92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य हर्षलता की लिखी कहानी अमीना की पहली मोहब्बत। अमीना, अरे ओ अमीना, जरा तेज कदमों से चलो ना, हमको घर जल्दी पहुंचना है आज। ये थी शहर की आवाज। क्यों जी, आज घर जल्दी पहुंच के ऐसे कौन से काम करने हैं? बोलो बोलो। और जवाबी सवाल करने वाली आवाज थी शहर की बचपन की पक्की सहेली अमीना की। अरे घर जाके हमको बहुत सारा खाना पकाने में अम्मी की मदद करनी है, कुछ रिश्तेदार आने वाले हैं, देर हो गई तो माँ बहुत डांटेंगी। और हाँ, रास्ते से ताज़ी गोभी भी तो खरीदनी है, चलो ना अब। शहर ने जल्दी जल्दी में जवाब दिया। ओहो शहर, अब ज़रा सब्र कर लो, पता है ना जल्दी इम्तिहान है, कितनी मुश्किल से पुराने साल का पर्चा मिला है। ज़रा साकिब सर से समझ लेते हैं जो नहीं समझ आया, रुको ना। ये कहते हुए अमीना अपनी सहेली शहर का हाथ खींचती हुई साकिब सर के कमरे में दाखिल हो गई और तब तक घर नहीं लौटी जब तक उस साल भर पुराने पर्चे के हर सवाल का हल समझ नहीं लिया। कमाल हो तुम भी अमीना, हमको तो सर की कोई भी बात नहीं समझ आई। सच, सारे वक्त दिमाग में अम्मी और रसोई थी। हड़बड़ाहट में भागते हुए घर को जाती हुई शहर अमीना से बोली, फिक्र मत कर, अभी घर चल के गोभी मुसल्लम भी बनवा देगी तुम्हारी ये सहेली। और घर लौटते वक्त शहर के घर जाके उसकी अम्मी का हाथ बटाने पहुंच गई। फिर फटाफट उनकी डांट खाते खाते सारे रिश्तेदारों का खाना भी बनवा दिया। देखा शहर, हो गए ना दोनों काम, बस थोड़ा मेहनत लगी। पर आज की सबसे बड़ी खुशी की बात है कि साकिब सर ने पर्चा सुलझा दिया। चलो अब घर जाती हूँ, अभी अपनी अम्मी की भी तो डांट खानी है देरी से घर पहुँचने की। बस ये कहते हुए भागती हुई अमीना शहर की नज़रों से गायब हो गई। बात रामपुर शहर के यूसुफगंज इलाके की है। दूसरी गली के आखिरी छोर पर रहने वाली रसूल मियाँ की तीसरी बेटी थी अमीना। सबसे छोटी होने के कारण सबकी लाडली होना लाजमी भी था। सारे घर और मोहल्ले की प्यारी थी अमीना, और अमीना का प्यार थी उसकी किताबें। सारा दिन स्कूल में बिता के घर लौट के अम्मी का घर के काम में हाथ बटाती। रात में खाने के बाद अम्मी के साथ चौके का काम निपटा के उनके पैरों में तेल लगाना नहीं भूलती। और जैसे ही अम्मी नींद में आ जाती तो फौरन अपना बस्ता खोल के बैठ जाती। धीमी रोशनी में देर रात तक कुछ न कुछ पढ़ती रहती और अक्सर अम्मी एक आध बार नींद में ही टोक देती। अरे अपनी आंखें क्यों फोड़ लेना चाहती है अभी से? कौन से विलायत जाना है? चल रोशनी कम कर, सो जा। अरे अम्मी, इतनी फिक्र क्यों करती हो? ये आंखें फूट गई तो क्या पता नई नीली आंखें लगवाने विलायत जाने को मिल जाए। बस थोड़ी देर और पढ़ने दो ना। चुलबुली अमीना किताब में सर घुसाए हुए ही कुछ ऐसा जवाब देती और पढ़ती रहती। सच, अमीना की आंखें नींद से तब तक कोसों दूर रहती जब तक वो कुछ नया सीख पढ़ न लेती। पढ़ लिख के वो भी काम पे जाना चाहती थी और अपने अम्मी अब्बू का हाथ बटाना चाहती थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य हर्षलता की लिखी कहानी अमीना की पहली मोहब्बत। इस कहानी में अब तक आपने सुना रामपुर शहर के रसूल मियाँ की सबसे छोटी और तीसरी बेटी अमीना पढ़ाई और खूब पढ़ाई करना चाहती है। वो कोशिश कर रही है कि किसी तरह घर के काम के साथ साथ पढ़ाई का उसका शौक पूरा होता रहे। अब आगे। अमीना के अम्मी अब्बू अब फौरन अमीना का निकाह करवा के अपनी आखिरी जिम्मेदारी से फारिग होना चाहते थे। उसकी दोनों बड़ी बहनों ने अपनी किस्मत दूसरे घरों में पा ली थी और रह गई थी अमीना। एक दिन अमीना स्कूल से लौटी तो दरवाजे के बाहर अंदर से आती आवाज़ों को सुन के ठिठक गई। अरे भाईजान, जैसे यहाँ वैसे वहाँ, इकलौता राज करेगी। अब तुम अपनी बेगम से कह दो कि इन दोनों की उम्र के फासले को मसला ना बनाए। पैगाम कम नहीं आ रहे आजकल जब्बार के वास्ते। ये अमीना की फुप्पू थी, यानी उनके अब्बू की बहन, जो अपने इकलौते बेटे जब्बार का रिश्ता लेके आई थी उसके लिए। क्या फुप्पू, आप भी शुरू हो गई? महीना भर बाद इम्तिहान है हमारे,
ज़रा दिमाग तेज़ करने के गुर सिखाइए हमें, अभी तो हमको बहुत पढ़ना है, हमारी उम्र ही क्या है। अमीना फुप्पू की बात काट के बीच में ही बोली। शाम को फुप्पू के लौट जाने के बाद अम्मी अब्बू को भी अपने रिश्ते के बारे में ही बात करते देख उसका दिल कुछ बैठने सा लगा था। रात को बड़ी अनमनी सी होके थाली में रोटी के टुकड़े तोड़ती हुई देर तक चुपचाप सी बैठी रही। अम्मी ने करीब आके कहा, अब अब्बू की माली हालत तो तुमसे छिपी नहीं रही ना, फिर ये पैगाम तो खुद आया है और तुम तो अपनी दोनों बहनों से ज्यादा पढ़ ली, बस अब बहुत हुआ। अपनी अम्मी के मायूस चेहरे को बहुत देर तक देखती रही थी अमीना, बस इतना ही बोली, अम्मी सिर्फ कुछ एक साल, क्या हम पढ़ लिख के अब्बू और आपका ख्याल नहीं रख सकते? मगर ये ऐसे सवाल थे जिनके जवाब अम्मी ने नहीं दिए, या शायद उनके पास थे ही नहीं। तुरंत फुरत तय हुए अपने निकाह से अमीना को अपनी सहेलियों निम्मो और सहर से अलग होने का कुछ खास अफसोस नहीं था। हाँ, अपने अब्बू अम्मी को छोड़ने की तकलीफ ज़रूर थी और एक ख्वाहिश जिसको अधूरा छोड़ जाने का अफसोस रह रह के होता था, अपनी 8वीं के इम्तिहान न दे पाने का। क्या मीना, तुम्हारी किस्मत से जलन हो रही है हमको तो। इधर हम इम्तिहानों में उलझे रहेंगे, उधर तुम चूड़ियाँ खनका रही होगी, चहकते हुए निम्मो बोली थी। मगर अमीना की नज़रें तो जैसे निम्मो के बस्ते से झांकते एडमिट कार्ड पे धरी थी। बिस्तर पे पड़ी अपनी किताबों की ओर देख के एक लंबी सांस भर के अमीना बोली, अब कैसे कहें अब्बू से। अमीना की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि अमीना की अम्मी कमरे में आ गईं। अरे निम्मो, बड़े टाइम से आई है, ये देख क्या सीख के आया है। और अपनी अम्मी के हाथ में अपनी शादी का जोड़ा देख के चुप हो गई थी अमीना। चल अब अपनी किताबें हटा के अलमारी खाली कर दे, शादी के कपड़े समेट के एक जगह रखने हैं। ऐसा कहते कहते उसकी अम्मी ने उसकी किताबें शेल्फ से हटा दी। वाह, क्या चटक मैरून रंग है शरारे का, खूब जमेगा तुम पे अमीना। निम्मो ने पूरा जोड़ा खोल के अमीना के आगे फैला दिया। शादी के उस जोड़े के नीचे ही कहीं दब के रह गई थीं अमीना की किताबें और किताबों की दुनिया में सफ़र के कच्चे ख्वाब। बहुत रोई थी अमीना उस रात। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य हर्षलता की लिखी कहानी अमीना की पहली मोहब्बत। इस कहानी में हमने अब तक सुना रामपुर के कमज़ोर परिवार की तीसरी बेटी अमीना का शौक़ है किताबें और पढ़ाई, मगर आर्थिक मजबूरियों के चलते उसकी शादी तय हो जाती है उसकी बुआ यानी फुप्पू के इकलौते बेटे जब्बार के साथ। अमीना को डर है कि अब उसकी पढ़ाई, जो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना है, बंद हो जाएगी। अब आगे। अमीना की पहली मोहब्बत थी किताबें और उसका निकाह पढ़ा गया जब्बार के साथ। निकाह के फौरन बाद ही शुरू हो गया खुश रखने के रिवाज का सिलसिला। अमीना, तू तो इस घर के सारे दस्तूर समझती है, बस अब फटाफट हमको एक पोता दे दे। ये थी पुराने ख्यालों वाली अमीना की फुप्पू, जो अब उससे सास की हैसियत से बात कर रही थी। अमीना अपनी फुप्पू को अपनी सास के ढांचे में ढलता देख हैरान थी, पर अपनी कच्ची उम्र में ही वो ये बात जान चुकी थी कि उसे भी अपनी बड़ी बहनों और ब्याहता सहेलियों की तरह ही यही राह अपनानी होगी। निकाह के बाद शुरुआती वक्त लगभग अच्छा ही बीता। जब्बार एक मेहनती इंसान था और अमीना के साथ नरम दिली से रहता। मनी मन चाहता भी था अमीना को। हाँ, अपनी अम्मी के चलते अपनी मोहब्बत का खुला इजहार कर पाना थोड़ा मुश्किल था उसके लिए। तेरे लिए कुछ ले आया था रात को, मेरे जाने के बाद अलमारी से निकाल लेना, मेरे पीले कुर्ते की जेब से, जब्बार अक्सर अमीना से कहता। और पीले काले कुर्ते की जेब में अक्सर झुमके, पान या काजल मिल ही जाते अमीना को। शादी के 2 साल बाद अमीना और जब्बार का एक प्यारा सा बेटा हुआ, जमील। एक लिहाज से जिंदगी जैसे किसी ख्वाब से कम नहीं थी, मगर
कुछ तो था जो फिर भी अधूरा ही था। लगभग हर बात के ठीक होते हुए भी कहीं न कहीं अमीना अंदर से पूरी तरह खुश नहीं थी। घर परिवार के इन मसलों के बीच भी एक मलाल हमेशा दस्तक दे देता था, अपनी तालीम अधूरी छोड़ देने का। कहीं न कहीं उसको लगने लगा कि अम्मी अब्बू के मुताबिक उसने शादी कर ली, फुफ्फू और जब्बार के अरमान संजोने आ गया जमील। मगर अमीना के अपने ख्वाबों का क्या? क्या उसके फर्ज सिर्फ औरों के लिए ही थे, खुद अपने सपने कुछ भी नहीं? हाँ, अब फिर अपनी तालीम को आगे बढ़ाना चाहती थी अमीना। कुछ एक बार दबी जबान से उसने जब्बार को ये कहना भी चाहा, पर उसके जवाब से अमीना का दिल बेचैन हो उठता। अरे तुझे अब किताबों की क्या जरूरत है, सब कुछ तो है तेरे पास, मजे से रहो। ये सुन के अमीना दिल समेट के बैठ जाती, मगर धीरे धीरे जैसे दिल में सिमटा हुआ ये अधूरा शौक अमीना की आंखों से झांकने लगा था। आजकल तेरी हंसी कहाँ चली गई है? अब तो अपने अब्बू को भी नहीं याद करती तू? एक रात जब्बार ने अमीना से पूछा। अमीना चुप थी। थोड़ी देर में जब्बार के फिर पूछने पर अमीना से रहा न गया और बस किसी टूटे हुए बांध की तरह बह चली। इतनी बार पूछने में कुछ रखा है क्या? मुझे नहीं करनी कोई बात, सब तो कर रही हूँ। रोटी पकाना, कपड़े धोना, अम्मी के पैर दबाना, जमील के कपड़ों में बटन टाकना। ये कह के दूसरी ओर मुंह पलट के लेट गई अमीना। और क्या मैं कोई कमी करता हूं तेरे लिए? जब्बार ने पूछा। अमीना के पास जब्बार की बात का कोई जवाब नहीं था। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, जिसकी वजह थी दोनों का अपने आप में सही होते हुए भी एक दूसरे की नज़र में गलत हो जाना। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का आइडिया बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य हर्षलता की लिखी कहानी अमीना की पहली मोहब्बत। इस कहानी में अब तक आपने सुना, अच्छी तालीम का ख्वाब रखने वाली अमीना की कम उम्र में ही शादी करवा दी जाती है और फिर वो गृहस्थी के कामों में ही उलझ के रह जाती है। कुछ सालों बाद ये पहली मोहब्बत जब फिर दस्तक देती है, तब घर वाले साथ नहीं देते, लेकिन अमीना पढ़ना चाहती है। अब आगे। बदलते मौसमों के साथ साल गुजरते गए और वक्त आया जमील की पढ़ाई शुरू करने का। और अब इस मौके पे अमीना हर सूरत में जमील को बेहतर से बेहतर स्कूल में भेजना चाहती थी। सुनो ना, जमील को ये मोहल्ले वाले छोटे स्कूल में ना डाल के शामगंज वाले बड़े स्कूल में डालें तो? अरे थोड़ी सी फीस ज़्यादा लगेगी ना, हम लोग इंतज़ाम कर लेंगे। उसके लाने ले जाने की फिक्र मत करना, मैं सब कर लूँगी। कितना चाव था अमीना में अपने बेटे के स्कूल और उसकी पढ़ाई को लेके। मगर अमीना वो अम्मी कह रही थी कि जब्बार ने कुछ कहना चाहा तो अमीना बीच में ही बोल पड़ी, नहीं अब मैं कोई बात नहीं मानूंगी। कहा ना वो स्कूल अच्छा है। जमील, तुम खूब मन लगा के पढ़ना और खूब बड़े आदमी बनना। अमीना ने छोटे से जमील को स्कूल के पहले ही दिन ऐसा कहा तो छोटा जमील तो शायद इस बात का मतलब भी नहीं समझ पाया था, मगर इस बात ने अमीना के कलेजे की कसक ज़रूर जाहिर कर दी थी। बेटे के स्कूल में दाखिले के साथ ही अमीना के दिन लंबे और रातें छोटी हो चलीं। सुबह सूरज निकलने के पहले ही उठ के मुर्गी बाड़े की सफाई, फिर चूल्हा चौका, फिर कपड़ा बर्तन और न जाने कितने काम हो जाते। इन कामों का सिलसिला ऐसा जो रात में फुफ्फू के पैर दबाने के बाद भी ख़त्म नहीं होता। थक के चूर हुई अमीना फिर भी हर रात सोने के पहले जमील का बस्ता करीने से लगा के तैयार कर देती, अगली सुबह के लिए। दिन का ये आखिरी काम जैसे उसकी थकावट को दूर करने का अचूक नुस्खा था। हर सुबह माँ बेटा बातें करते करते स्कूल जाते और स्कूल शुरू हो जाने के बाद अक्सर अमीना जमील को उसकी क्लास में पढ़ते हुए देखने के लिए उसके कमरे की ओट लिए ताक झांक करके देखती रहती। और कुछ एक दिन तो पूरे 4 घंटे स्कूल के बाहर नीम के पेड़ के चबूतरे पे बैठ के जमील की राह देखती, या कभी स्कूल के साथ ही बने किताब घर से कोई किताब मांग के पढ़ती रहती। ये काम अमीना के लिए मशक्क़त भरे ज़रूर थे, लेकिन जमील के ज़रिए अपने ख्वाबों में रंग भरने को बेताब अमीना को ये सब मंजूर था। जमील,
अपनी अम्मी से कहो कि वो बेफिक्र होकर घर जा सकती हैं, हम तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। एक दिन जमील की टीचर ने अमीना की ओर इशारा करते हुए कहा। पिछले कई एक रोज से वो अमीना को नीम के पेड़ के पास स्कूल की ओर टकटकी लगाए देखती रही थी। अमीना टीचर के मुंह से सुन के कुछ ठिठक से गई और फिर बड़ी हिम्मत करते हुए अपना दुपट्टा सर पे ठीक करते हुए उनके करीब आके धीमे से बोली, जी हमको जमील के अकेले यहाँ रहने से कोई फिक्र नहीं है, बस इतने बरसों बाद स्कूल के आसपास रहना नसीब हुआ है तो मन ही नहीं करता यहाँ से लौट जाने का। सच मानिए हमको यहाँ रहना बहुत अच्छा लगता है। और फिर अगली 2-3 मुलाकातों में जमील की टीचर अमीना के बारे में सब कुछ जान चुकी थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य हर्षलता की लिखी कहानी अमीना की पहली मोहब्बत। इस कहानी में अब तक आपने सुना, तंगी के चलते अमीना को आगे बढ़ने का अपना सपना अधूरा छोड़ना पड़ता है, शादी करनी पड़ती है। धीरे धीरे अपने 5 साल के बेटे के जरिए अपने सपने पूरे करने के अरमान संजोती हुई अमीना हर कोशिश करते हुए उसकी पढ़ाई में कोई कसर नहीं रखना चाहती। स्कूल में जाने वाले उसके बेटे के जरिए क्या बदल पाती है अमीना की जिंदगी, देखते हैं आगे। शादी के इतने बरस बाद अब अमीना फिर से खुश रहने लगी थी और खुश दिखने भी लगी थी। सच ये रोज़ स्कूल आने जाने का सिलसिला, नई कोरी किताबों पे चढ़ते उतरते जिल्द की खुशबू, जमील के स्कूल के कपड़ों में इस्त्री करना, सब कुछ पसंद था अमीना को। पर कहते हैं ना कि जो आसान हुई तो जिंदगी कैसी। खुशी के इन लम्हों के बीच कुछ ऐसा था जो ठीक नहीं चल रहा था। वो था अमीना की फुप्पू को उसके घर के बाहर कदम रखने की पहल पे बढ़ता हुआ एतराज़। देखो जब्बार, अरे हम तो कहते हैं किसी ओझा से झड़वा लो, ये किताबों और स्कूल का बुखार अपने आप ही उतर जाएगा। हमको अमीना का इस तरह घर से घंटों बाहर रहना पसंद नहीं है। जब्बार की माँ कुछ कड़क सुर में अपने बेटे से बोली। अरे अम्मी आप भी ना, अब अमीना जमील के स्कूल में ही तो बैठी रहती है, आप ही का पोता है, उसकी सलामती के लिए वहीं रुक जाती है कभी कभी और उसको साथ लेवा लाती है बस। जब्बार ने अमीना का पक्ष लेते हुए दबे सुर में कहा, क्यों इस मोहल्ले का स्कूल कुछ बुरा था क्या जो शहर के दूसरे छोर पे बेटे को भेज दिया? अरे हम खूब समझते हैं ये सब घर से दूर रहने और काम से हाथ चुराने के बहाने हैं। हाँ नहीं तो, फुप्पू तेज आवाज में चीखते हुए बोले। अगली सुबह जैसे ही अमीना रसोई का काम निपटा के कपड़े फैलाने छत पे गई तो उसने जोर से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी। फौरन हड़बड़ाते हुए छत से नीचे उतर के मुर्गी बाड़ा चीर के दरवाजे का पर्दा हटा के अमीन ने बाहर झांका तो देखा जब्बार जमील को लेके स्कूल की ओर निकल पड़ा था। स्कूल तो रोज़ वो जाती थी जमील को लेके। बहुत ही तंज भरे सुर में फुप्पो ने अमीना के कलेजे को चीर के रख देने वाली आवाज़ में कहा, जी बेगम आप घर ही संभालें तो बेहतर है, मुर्गियों को दाना डाल दें। अमीना फुप्पू की इन तलखियों की वजह समझ रही थी। शायद अमीना के अधूरे ख्वाबों की भनक उनको लग चुकी थी और उन्हें हर कीमत पे एतराज़ दिखाना था। मगर अमीना का मासूम दिल किसी भी हालत में अब समझौते को राज़ी नहीं था। इतने सालों में यकीनन ये पहली बार हुआ था कि फुप्पू की किसी भी बात का पलट के जवाब दिया हो उसने। ऐसे भी मत बोलिए फुप्पू, कयामत नहीं टूट पड़ेगी जो मुर्गियों को दाना आपके हाथों से नसीब हो जाएगा। हम जमील के स्कूल जाते हैं, उसके अब्बू को काम पे जाना होगा। अमीना ने जमील को लेके बनाए नियम किसी के लिए नहीं बदले और उसके इस रवैये ने जब्बार और अमीना फुप्पू के आपसी रिश्ते में बदलाव लाना शुरू कर दिया। अम्मी नहीं पसंद करती हैं तो तुम घर ही में रुक जाया करो ना, जमील का लाना ले जाना मैं कर दूंगा। जब्बार अमीना को समझाते हुए बोला, नहीं अब शायद मैं खुद को नहीं मना पाऊंगी। और फिर कुछ ठिठकते हुए जब्बार के करीब आके बोली, कहीं आप भी तो फुप्पू की तरह हमको और जमील के स्कूल के किसी टीचर को लेके। बस ये बात अमीना ने अधूरी ही जाने दी और छत की ओर चली गई। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं
खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य हर्षलता की लिखी कहानी अमीना की पहली मोहब्बत। इस कहानी में अब तक आपने सुना अमीना, जो कि घरेलू मजबूरियों के चलते अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती है, वो अब अपने बेटे को अच्छी से अच्छी तालीम देना चाहती है। घर वालों के खिलाफ जाके भी अपने बेटे जमील के लिए हर सुविधा ढूंढती अमीना अब अपने घर वालों की नाराज़गी भी झेलने लगी है। उनको तकलीफ़ है कि वो जमील के स्कूल जाके घंटों बैठती है क्योंकि उसको स्कूल में रहना अच्छा लगता है। क्या अमीना का पढ़ाई का अपना सपना पूरा हो पाएगा? चलिए सुनते हैं आगे। छत पे रात देर तक बैठी उदास अमीना टिमटिमाते हुए तारों को तकती रही। बैठे बैठे देर हो गई तो लगा जैसे कोई पीछे से उसका दुपट्टा खींच रहा हो। पलट के देखा तो जमील था। चल सो जा, सुबह स्कूल जाना है ना, ये कहते हुए उसको नीचे ले आई अमीना। अब्बू और अम्मी, आप दोनों को कल जाना है स्कूल हमारे साथ, हमारे टीचर जी ने कहा है। जमील ने अगली सुबह अपना बस्ता कंधे पे टांगते हुए कहा। अपने अपने दिल में अजीब सी धुकधुकी लिए अगली सुबह जब्बार, अमीना और जमील तय समय पे स्कूल की टीचर के सामने खड़े थे। टीचर ने उनको बैठने का इशारा करके कहा, देखिए, मुझे आपकी पत्नी और बेटे के बारे में कुछ कहना था आपसे, इसीलिए बुलवाया था। जी जी, घबराहट में जब्बार बस इतना ही कह पाया। जब्बार साहब, वो आपके पीछे स्टूल पे जमील की फाइल रखी है, क्या आप दे देंगे ज़रा मुझे? टीचर जब्बार से बोली। जब्बार उठ के स्टूल तक चला तो गया, लेकिन दूसरी जमात तक पढ़ चुकने के बावजूद स्टूल पे रखी 5 फाइलों में अपने बेटे का नाम बहुत कोशिश करके भी नहीं पढ़ पाया। शायद अंग्रेजी में कुछ लिखा था। 10 सेकेंड में ही जैसे 20 बार पढ़ डाला हर एक फाइल को, मगर ठीक से पहचान नहीं पाया अपने ही जमील की फाइल। उसे याद नहीं पड़ा कि इतनी शर्मिंदगी इससे पहले उसको कब हुई थी। बस ठिठक के वहीं खड़ा रहा। पलट के टीचर, अमीना और जमील तीनों से ही नजरें मिला पाने की हिम्मत नहीं थी उसमें। तभी जमील ने उसका हाथ झड़क के कहा, अब्बू, ये तो रही जमील खान सन ऑफ जब्बार एंड अमीना खान। जब्बार की शर्मिंदा नज़रों को नज़रअंदाज करते हुए टीचर ने बोलना शुरू किया। मैंने पिछले कुछ महीनों से जमील की माँ को रोज़ स्कूल के आसपास ही पाया है। जी, हमने कहा है इसको आइंदा ध्यान रखेंगे, वरना हम ही आ जाया करेंगे, जब्बार ने सकुचाते हुए कहा। नहीं जब्बार साहब, हम आपकी पत्नी की लगन देख के ये कहना चाह रहे थे कि अगर आप दोनों सही समझें तो ये हमारे स्कूल में काम कर सकती हैं। आपके बेटे की ही तरह और भी बच्चे हैं जिनको अच्छी देखरेख मिल जाएगी। और दूसरी बात यह कि जमील की मेहनत देख के उसकी फ़ीस आधी कर दी गई है। अगर ये इसी तरह पढ़ेगा तो फीस माफ़ भी हो सकती है। बस यही दोनों बातें हैं इस फाइल में। आप घर जाके आराम से फैसला कर लें और हमको बता दें। रात को बिस्तर पे लेटे हुए छत के धीरे धीरे घूमते हुए पंखे को देखते हुए अमीना बोली, सोचती हूँ कि स्कूल का काम वाम बहुत हो जाएगा, शायद जमील पे भी ध्यान ना दे पाऊँ। कल से आप ही इसको स्कूल ले जाना। ठीक है, जो तुझे ठीक लगे। वैसे पीले कुर्ते की जेब में कुछ है तेरे लिए? कुर्ते की जेब में अमीना ने हाथ डाला तो उसमें एक पेन था। पलट के अमीना ने जब्बार की ओर देखा तो धीरे से मुस्कुराते हुए वो बोला, अगली बार जब जमील की पूरी फीस माफ़ी की चिट्ठी मिलेगी तो पूरी पढ़ूंगा मैं भी। और मैं चाहता हूं कि नए महीने से तू भी स्कूल के बाहर नहीं, अंदर रहे। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि थोड़ी देर में वापस आता हूं लेके आपका पुराना पसंदीदा ऑडियो पोस्टकार्ड। सुनते रहिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।